बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर फास्ट कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूं अरफा और आज मेरे किचन में बन रही है मलाई बोटी। ये मलाई बोटी इतने अथेंटिक तरीके से बनाई गई है कि इसके आगे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स की मलाई बोटी भी फेल है। आपने अगर इस तरह से मलाई बोटी बना ली तो आप हमेशा इसी तरीके से मलाई बोटी बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका मलाई बोटी बनाने का मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। इस मलाई बोटी को आप बनाकर रख लें तो बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, आप इसको लंच बॉक्स में मलाई बोटी रोल बनाकर भी दे सकते हैं। तो बनाते हैं बहुत ही प्रोफेशनल और ऑथेंटिक वे में मलाई बोटी की रेसिपी। मलाई बोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्रीम लेंगे, तो क्रीम आप कोई सी भी ले लीजिए। चिकन मैं 300 ग्राम लूँगी, उस हिसाब से मैं क्रीम का हाफ़ पैकेट से भी थोड़ा सा कम ही लूँगी। अब मैंने 4 से 5 हरी मिर्चों को कूट लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 2 से 3 सब्ज़ी इलायची का पाउडर हम ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून सफ़ेद वाली मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद सिंपल नमक हम ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा और उसके बाद हम 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 लेमन का जूस हम पूरा इसमें डालेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब हम इन तमाम मसालों को क्रीम के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी हम इसको साइड पर रखेंगे और ले लेंगे चिकन। 300 ग्राम मैंने चिकन लिया था और उसके इस तरह के क्यूब्स कटवा लिए थे। चिकन में हमने नमक और सिरका लगाकर इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए और फिर इसको बहुत अच्छे से धो लिया था ताकि इसका ब्लड वगैरह निकल जाए। इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून कचरी पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। चिकन में ये स्टेप्स करने से चिकन बहुत जूसी और टेंडर बनता है। दोनों चीज़ों को मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और अब हम जो चिकन है उसको इस बैटर में ऐड करेंगे। जो हमने क्रीम वाला मिक्सचर बनाया था उसी के अंदर ऐड कर देंगे। अभी हम मिक्स करके इसको साइड पर रखेंगे। अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी मज़ीद इसमें एक चीज़ डालनी बाकी है। कोई भी छोटा बर्तन ले लेंगे हम और उसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। इस ऑयल में ही हम 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। इन दोनों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है कि गुठलियाँ वगैरह ना हो इसमें। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। हम इसको मिक्स करते रहेंगे और पकाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक बेसन में से बहुत अच्छी सी भीनी सी खुशबू ना आ जाए। पकाना हमें इसे बहुत लो फ्लेम पर है ताकि ये जले ना और बेसन भी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। बेसन को हमें कच्चा नहीं रहने देना, बहुत अच्छे से पकाना है इसको और इसमें से खुशबू ना आए तब तक हमें इसे पकाते रहना है। अब इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है तो मैं इसको चूल्हे से हटा लूँगी। कलर भी चेंज नहीं करना हमें और अच्छे से कुक भी करना है। अब हम इस मिक्सचर को मैरिनेट किए हुए चिकन में ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और उसको रख देंगे हम तकरीबन 12 घंटे के लिए तो ज़रूर रखें। अगर आपको सुबह बनाना है तो आपको ये रात को मैरिनेशन करके आप रख लें, तो फिर उसके बाद सुबह बनाएं आप इसको, तभी इसका असल टेस्ट आपको पता चलेगा। क्योंकि चिकन में जो मैरिनेशन होती है उसमें बहुत टाइम लगता है जूसेस और फ्लेवर्स चिकन के अंदर ऑब्ज़र्व होने में। मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसको 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। टमाटर और शिमला मिर्च डालना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने इन दोनों के बीज निकाल कर और इनको चौकोर पीसेस में काट लिया था। अब टमाटर और शिमला मिर्च को जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है उसी में डाल देंगे। मैरिनेशन के साथ ही इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हमें इसे धुआं देना है, तो मैंने इसके लिए बटर पेपर रख दिया है और जलता हुआ कोयला हम इस पर रखेंगे और इसको धुआं दे देंगे। ऑयल मैंने डाल दिया था, इसमें धुआं आ गया है। अब मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए और फिर हम इसमें से कोयला निकाल कर और इसको स्क्यूअर्स में लगा देंगे। बीच में ये साइड में शिमला मिर्च और टमाटर के पीसेस भी लगा देंगे। स्क्यूअर्स हमारी तैयार हैं और अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। तवे में हम ऑयल थोड़ा सा डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने निकाल लिया है। बस इतना ऑयल होना चाहिए कि उसकी सरफेस ऑयली होनी चाहिए और थोड़ा सा बीच में हो, इतना कि हम जब मलाई बोटी इस पर रखें तो ये जले ना। तमाम स्कीवर्स में रख रही हूँ इसके ऊपर और इसको हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है।
तमाम साइड्स हम चेंज करते रहेंगे जैसे जैसे ये पकती रहेगी। हमने इसमें कचरी पाउडर भी ऐड किया है, मैरिनेशन भी की है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। जब ये सिकने लगेगी तो हम इस पर ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे। जो ऑयल मैंने निकाला था मैं उसी को लगाऊंगी इसके ऊपर। मलाई बोटी हमारी तकरीबन सिक चुकी है, बहुत अच्छा सा इस पर कलर भी आ गया है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। जब आप इस मलाई बोटी को बनाएंगे ना तो आपका पूरा घर महक जाएगा इसकी खुशबू से, और जो भी इसको खाएगा वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। कचरे पाउडर डालने की वजह से बोटी भी बहुत टेंडर बनी थी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है, और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोज़ बनाने का जज़्बा पैदा होता है।